अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गए थे, मैंने कहा वेदर चेंज हो गया है तो फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँ कि आजकल किस तरह का दिन गुजरता है और कैसे गुजरता है। सर्दियाँ हैं, वैसे आपको पता है दिन बहुत छोटे हो गए। तो यहाँ बन रहा था जनाब नाश्ता समाविया का, उनके बाबा के मैंने बनाए थे पराठे। अपने मैंने सिंपल 2 डबल रोटी के पीस लिए थे, साथ एक हाफ फ्राई अंडा था और चाय थी और कबाब फ्राई कर लिया था बस। और यहाँ पे वाले चूल्हे पे मेरी और समावे की बन रही थी चाय। उसके बाद नाश्ता करने के बाद ये था मेरा दोपहर का टाइम। और यहाँ बस मोहम्मद अल्तमस सो के उठी थे कि समावे के चलने आजकल एग्ज़ाम, समावे 11 बजे पेपर दे के आ जाती हैं तो हम फिर इसके बाद नाश्ता करते हैं। तो यहाँ समाविया अपना नाश्ता करके फारिग होकर अपना पढ़ने पड़ गई थी। और ये एज़ यूजल कमरा आपको मैसी सा लग रहा है तो मैसी सा नहीं है कि मैंने वेदर के कपड़े निकाले जो मुझे अलमारी में रखने हैं और क्या नाम है समर के कपड़े निकाल के मैं ऊपर रखूँगी। ये कुछ कपड़े मेरे थे, वो कपड़े कुछ मैंने एक्स्ट्रा बच्चों के छोटे हो गए तो वो लेने देने के लिए निकाल दिए कि किसी को दे दूँगी। साथ ही ब्लैंकेट था शॉपर में, वो हस्बैंड की कुछ जैकेट थी। तो ये वेदर स्टफ़ था जो मैंने निकाला था क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है आजकल सर्दी आ गई है। सर्दी प्रॉपर वैसे आई तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत वेदर चेंज हो गया है तो उसकी नीड है। तो ये कपड़े वो निकाले थे मैंने। साथ ही अल्तमश भी सो के उठ गए थे, अल्तमश अभी उठे थे, अभी तकरीबन हो रहे होंगे मेरे ख्याल से 12। फिर नाश्ता करके किचन समेट के हम फारिग हुए थे। मैंने कहा पहले मैं कपड़े जमाती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी। बस ये बहन को तंग कर रहे थे और क्या नाम है तो मैंने सोचा कि फ़ुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। नाश्ता करके किचन समेट लिया था, उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा बच्चों के कपड़े जो निकाले हैं वो उनको जमाऊँ। कुछ टाइम पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ शॉपर दिखाए थे कि वेदर के कपड़े मुझे अलमारी में रखे हैं, विंटर निकाल के समर के कपड़े निकाल के ऊपर बक्से में रखने हैं। तो ये पता नहीं कुछ चीज़ मांग रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या मांग रहा था क्योंकि क्लिप काफ़ी पहले के सोचा आपके साथ शेयर करूँ, बनाई हुई थी वीडियो। बाकी घर मैंने किचन जो समेटा था, हाथ का झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। पहले मैंने सोचा इसको दूध बना के देती हूँ ताकि थोड़ा सुकून में आए, मैं यहाँ फिर अपना काम करती हूँ। तो यहाँ मोस्टली बस मैं समावे को मैंने कहा था आप अगर नहीं सो रहे तो बेटा पढ़ने बैठ जाओ, ताकि ये कि आप अपना पढ़ भी लोगे और मैं कपड़े भी समेट लूँगी। तो बस समाविया का कल इंग्लिश का पेपर था, समाविया उसकी तैयारी कर रही थी और मैंने देखे मोस्टली यहाँ तमाम कपड़े समेट लिए, तमाम कपड़े जो थे निकाल के अलमारी में जमा दिए। ये बनाए समावे के खाने, वेदर के कपड़े समावे के निकले हैं, जो सर्दियों के कपड़े मोटे और जैकेटें वगैरह वो थी वो मैंने अपनी अलमारी में हैंगर कर दिए। ये अल्तमश के बनाए। पहले व्लॉग में ही मैंने बोला था अल्तमश के सर्दियों के कपड़े बहुत कम निकले थे, तो ये उसके बाद में भी अल्तमश की सर्दियों की शॉपिंग करने गई थी। भाई कपड़े निकाल लेते और बस के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़े थे ये मैंने कहा नीचे दे देती हूँ कि अम्मी वाले जा रहे हैं पंजाब, तो वहाँ ये किसी को लेना देना कोई गरीब बहुत हो तो अम्मी वहाँ बांट देंगी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े थे और बाकी इसके अलावा ये जो कपड़े निकले थे समर के कपड़े, इस पर मैंने नाम लिख दिया था समाविया समर विंटर, समाविया के समर के सूट, मोहम्मद अल्तमश समर सूट और मेरे थे। तो इस तरह मैंने तमाम पाउच पे नाम लिख दिया था और ये सब जाएंगे ऊपर वाले बक्से में रखने के लिए कि इस तरह नाम लिख के रख दिए तो ये कि निकालने में बहुत आसानी होगी। ये कपड़े ऊपर रखने के लिए हैं, बाकी वो कपड़े जो एक्स्ट्रा मैंने आपको दिखाए बाहर वो मैं नीचे अम्मी को दे दूँगी, किसी को लेने देने में काम आएंगे। साथ ही शाम का टाइम हो गया तो फिर मैंने समावी से बोला चाय पीते हैं, तो फिर समावी यहाँ बिस्किट निकाल के ले आई थी। तो मम्मा चाय बिस्किट खाते थे, मैंने कहा आप खाओ, भी बाकी बच्चों को नहला के मैंने फारिग कर दिया था। मोहम्मद अल्तमस सो गए थे, समावी ने भी थोड़ी सी नैप ले ली थी, उसके बाद उठ गई थी। तकरीबन ये हैं 6:01 का टाइम मेरा। तो यहाँ बस हमने चाय भी बनाई और उसके बाद मैं बनाऊँगी अब सालन के कपड़े भी जमा दिए थे और घर वर भी सारा साफ़ कर लिया था, बच्चे नहा के भी फारिग हो गए थे। और बस समाविया कल का पेपर जो था वो मैं स्कीम देख रही थी इसको क्या तैयारी करवानी है। साथ ही बस मगरिब का टाइम हुआ, असर का टाइम होता है, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली। फिर उसके पहले मैंने कहा मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगी, जा नमाज़ मेरी अभी बिछी हुई थी ऐसी। मोहम्मद अल्तमस सो गए थे, उठ के शरारतें करके नहा वा के अपना 3-4 घंटे वापस सो गए थे। बस अब उनको भी उठाऊंगी, उसके बाद फिर बारी थी मेरी किचन में खाना बनाने की।
खाने में मैं बना रही थी पालक चिकन का सालन। चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ। वो चिकन थी जो अल्तमश की बर्थडे पे मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी, काफ़ी क्वांटिटी में बच गई थी, तो मैंने इसको फ्रीज़र कर दी थी। आज जब सुबह में उठी तो आज काम बहुत सारे मैसी से हुए थे, बहुत सारे काम फैले हुए थे, तो उसको निकाल के मैंने बाहर बॉल रख दिया था। और ये जब रूम टेम्परेचर में आ गई, मैंने इसको कोई गर्म नहीं करा। बस यहाँ पालक का मसाला भून के पालक रेडी कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल इसकी बर्फ़ टूट गई, नॉर्मल हो गई, तो अब मैं इसको सब पालक में ऐड कर दूँगी। तो मैं ऐसे जुगाड़ी खाने बनाती रहती हूँ, सारी चीज़ें कोई वेस्ट नहीं करती। चिकन काफ़ी क्वांटिटी में थी और हम खाने वाले 2 ही बंद होते हैं। हस्बैंड मेरी चिकन इतने शौक से खाती नहीं, तो फिर मैंने कहा आज पालक चिकन का सालन बनाते हैं। तो यहाँ बस मैं रेडी करी थी पालक चिकन का सालन, और यहाँ बस मैंने पालक निकाल ली थी और इसको कोई वॉश नहीं करा था। इसमें देखिए वाइट, अगर गौर करें तो वाइट चिकन कढ़ाई का थोड़ा थोड़ा मसाला भी लगा था। बस मैंने टमाटर डाल के पालक को अच्छी तरह एक रात पहले काट के रख दिया था, धो धा के। टमाटर काट के मसाला खूब भुना। जब पालक अच्छी तरह से भुन के रोगन उसका आ गया, तो उसमें ये मैं वाइट चिकन कढ़ाई जो थी मेरी बिल्कुल चिकन डन है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा बन गया आज का सालन। और सालन में मैं बना रही थी पालक चिकन का सालन। ये देखें यमी सा मेरा सालन रेडी हो गया, अच्छा सा रोगन वोगन आ गया इस पर, साथ ही ये भी उठ गए। और मैंने नमाज भी पढ़ ली थी, तो फिर मैंने जनाब को गोद में ले लिया, क्योंकि उठते आते ही सीधे किचन में आते हैं। इनको पता था मेरी मामा किचन में होंगी या बाहर टीवी लॉन्च में बैठी होंगी। भाई यहाँ मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई कर रही थी ताकि अच्छी तरह रोगन आ जाए। ये था इसका बिल्कुल फाइनल लुक, और यकीन करें बहुत अच्छा बना था। बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आपने चिकन रखी हुई थी या फ्रीज थी। और चिकन की देखें बोटें बिल्कुल प्योर बिल्कुल साबुत थी, टूटी नहीं थी। असल में मैंने इसको निकाल के ना ओवन में चलाया है ना वैसे चूल्हे पे गर्म किया, बस इसको निकाल के मैंने बाहर रख दिया था सुबह तकरीबन। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो गई, इसकी बर्फ़ बिल्कुल मेल्ट हो गई, तो बस मैंने इसको चिकन में ऐड करा है। बस ये मैं नीचे भिजवा दूँगी अम्मी वालों के पास, और बाकी थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए रख लिया था, क्योंकि हस्बैंड चिकन इतनी शौक से खाते नहीं है। तो बस थोड़ी सी मैंने अपने लिए इनके लिए रख ली थी। पालक ज़्यादा रखी थी, चिकन की बोटियाँ ये भी मुझे ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मैं खाना ना खा के बस ऐनी आई हुई थी, हीरा का फ़ोन आ गया कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम फिर मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत चेंज वेंज करवाया, और 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ इस टाइम में आ गई थी अम्मी की तरफ, हीरा की कॉल आई थी तुम यहाँ आ जाओ, और ऐनी आई हुई है, तो फिर मैं पिज़्ज़ा मंगवा रही हूँ, पिज़्ज़ा खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम आ जाते हैं। तो बस यहाँ मैं अम्मी की तरफ आ गई थी, और मोहम्मद अल्तमश ने आके जैसे ही पिज़्ज़ा आए फ़ौरन डिब्बों में हाथ मारने लग गए, जबकि खाना वाना इनको कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही बैठ गए थे, देख रहे थे क्या चीज़ आई है क्या नहीं आई है। तो ये छोटे से क्लिप से अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ अपनी फुल डे रूटीन। बस ये थी मेरी आज की फुल डे रूटीन। सुबह उठे, नाश्ता करा, फिर थोड़ा बहुत जो घर कपड़े थे बच्चों के वो विंटर के सेट करके अलमारी में रखे। शाम में चाय पी, सालन बनाए, फिर रोटी बनाई, फिर खाना ना तो उस टाइम हल्का फुल्का मैंने खा ही लिया था, हस्बैंड आए थे तो। उसके बाद फिर फ़ोन आ गया था, तो अम्मी तरफ आ गई 10:30 बजे। छोटे से क्लिप से अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखेगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।